इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद देश की राजनीति में उबाल है। इस फैसले को केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति पर करारा तमाचा बताते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना रही है। रांची में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यालय के गेट को खोलने की जबरन कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के झंडों के साथ साथ एनएसयूआई का झंडा भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर लहराता नजर आया। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो दो तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ बीजेपी कार्यालय के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन, गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तस्वीर में जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, वो जमीन पर बैठ गई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। के सामने आज हम लोग देख रहे हैं कि रोजपुर में जो प्रदर्शन है, जो घेराव कार्यक्रम है, किस तरह से भाजपा के इशारे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हमारे न्याय योद्धा माननीय राहुल गांधी को, सोनिया जी को परेशान करने का काम किया गया। न्याय के फैसले ने यह साबित कर दिया है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में भाजपा कार्यालय के सामने ये रोजपूर्ण प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए विद्वेष की राजनीति करती है, कल उनका चेहरा पूरी तरह से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बेनकाब हो गया। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तरीका बेहतर हो तो और अच्छा होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया, बट शांतिपूर्ण रहा, इसमें कहीं कोई प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर इस समय देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और प्रदेश बीजेपी कार्यालय का जो गेट है उसे बार बार यहां पर खोलने की कोशिश की गई। और प्रदेश कार्य देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। राजेश ठाकुर को आप देख सकते हैं, तमाम जो है यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं जो बीजेपी कार्यालय के गेट के पास हैं वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं से भी पीछे मानने नहीं जा रहे हैं। बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर वो वहां से अंदर प्रवेश करें, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार काफी तेजी से हरमू मैदान से सीधे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और सीधे उनकी जो कोशिश है, देखिए गेट को खोल दिया गया, हल्का सा गेट खुला है, लेकिन लगातार जो वहां पर है वहां पर धक्का मुक्की जारी है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, वो सीधे अंदर जाए। कुल मिलाकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अब बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां बरकाकाना में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को प्रशासन ने मुक्त करा लिया। कुल 75 दुकानों को जेसीबी से तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। इससे पहले दुकानदारों ने सामान को बाहर निकाला था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। पतरातू सीईओ मौके पर मौजूद रहे। दरअसल यहां से दुकान हटाने से व्यापारियों का बुरा असर पड़ रहा है। दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सरकारी जमीन अतिक्रमण के चलते प्रशासन ने हटा दिया। अब उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब बड़ी खबर रांची से, जहां हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बचाया है। ऑपरेशन आहट के तहत आरपीएफ की एएचटीयू टीम ने एक संदिग्ध युवक मोहम्मद मुस्तफा अंसारी को गिरफ्तार किया। आरोपी बच्चियों को काम का लालच देकर चेन्नई ले जा रहा था। दोनों बच्चियों को संरक्षण गृह में भेज दिया गया है। तो मानव तस्करी का यह बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। हटिया रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई की गई। रांची से बड़ी खबर, आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। 2 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है और दोनों नाबालिग बच्चियों को काम का झांसा देकर मुस्तफा अंसारी चेन्नई ले जा रहा था। घरेलू काम के नाम पर यह तस्करी की जा रही थी। अब दोनों बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है।
और गुमला से बड़ी खबर है। रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार कर ली गई। शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान थी। विवाद के बाद पत्नी ने टांगी से हत्या की है। आरोपी पत्नी को पुलिस ने जेल भेज दिया। गुमला से बड़ी खबर है। रमेश साहू हत्याकांड का यह खुलासा। हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार हुई। शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। विवाद के बाद यह हत्या की गई। आरोपी पत्नी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो उस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोग टीम का गठन किया। टीम के गठन तत्परता दिखाते हुए इस घटना को उद्भेदन करने का काम प्रारंभ किया और इसमें टेक्निकल और कुछ अन्य स्रोतों से जब कड़ाई से पूछताछ हुआ, गंभीरता से जब पता चला तो इस घटना को अंजाम देने में उसकी स्वयं पत्नी जो वादनी है राधा देवी ही इसमें सामने। अब बड़ी खबर चतरा से, जहां हंटरगंज थाना क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व मुखिया प्रेमचंद्र उर्फ प्रेम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान ने 2 करोड़ रुपए रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रेम सिंह के अनुसार प्रिंस खान ने व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप और कॉल के जरिए धमकी दी, जिसके बाद प्रेम सिंह ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की और मामले में एसडीपीओ, एसपी, आईजी और डीजीपी को जानकारी दी। दुबई से बोल रहे प्रेम सिंह, बहुत क्रेशर मशीन चलवा रहा है ना तुम, 2 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी दे दो, न तो खोपड़ी खुलवा देंगे। मारने से पहले भी बोलते हैं और मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। पता कर लो तुम मेरे बारे में, ठीक ना? न्यूज़ देख लो, मेरा गूगल में चेक कर लो और केस मुकदमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? मार के खुद जिम्मेवारी ले लेंगे। तुम्हारा बेटा का शादी था इसलिए अभी तुमको छोड़े हुए थे, अब शादी ब्याह कर लिया। पोता वोता देखना है कि नहीं देखना है बता देना फोन में या मैसेज में, पैसा देना है कि नहीं देना है। नहीं देगा तो मरने के लिए रेडी रहना। लेट होगा लेकिन मारेंगे जरूर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मारेंगे जरूर। पैसा मांगे हैं तो लेकर रहेंगे। बाकी तुमको एसएसपी, डीजीपी, डीआईजी जिसके पास जाना चल जाओ। अगर कोई तुमको जिंदा कर देगा, बचा देगा तो तुम मत देना पैसा। याद रखना, नाम याद रखना, प्रिंस खान, दुबई से बोल रहे हैं। इतने बड़े व्यवसाय हैं नहीं कि कोई बहुत बड़े डॉन हमको दुबई से फोन करे, इस काबिल नहीं है। तो हम तो खुद अचंभित हैं। हम ये प्रशासन को छोड़े हैं कि आप जांच कीजिए इसको, क्या मामला है। हम एफआईआर भी किए हैं हंटरगंज थाना में। कॉल आया, कैसे आया, किस माध्यम से कॉल आया, क्या कहा गया? पहले एक ऑडियो क्लिप आया जिसमें बोला गया था कि हम प्रिंस खान बोल रहे हैं धनबाद से, दुबई से, और उसमें बोला गया कि आप 2 करोड़ रुपया दे दो, बहुत क्रशर चलाते हो, जबकि मेरा क्रशर का व्यवसाय भी नहीं के बराबर है। और खबर रामगढ़ से है, जहां वन प्रमंडल के कुजूवन क्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा। हाथियों ने 4 लोगों की पटक पटक कर जान ले ली और 20 घरों को तोड़ डाला। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर आरा सारू बेड़ा घाटों मुख्य मार्ग को 4 घंटे से ज्यादा समय तक जाम रखा। ग्रामीण मुआवजे और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। समझौते के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25-25 हजार नगद समेत और सुविधाएं देने की घोषणा की। इसके बाद जाम हटाया गया। आपको बता दें कि 8 से 10 हाथियों का झुंड फिलहाल आरा सारू बेड़ा के जंगलों में डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुजू वन क्षेत्र के आरा 4 नंबर में हाथियों ने देर रात्रि को 4 लोगों को कुचल कर मार दिया है। ग्रामीण घुसाए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 घंटे तक यहाँ सड़क जाम कर दिया गया था। इनका कहना है कि हाथी लगातार इस क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, लोगों की जान ले रहा है, घरों को तोड़ रहा है। लगातार ग्रामीण दहशत में। हम ग्रामीणों से बात करेंगे। आपके घर के किनका मृत्यु हुआ हाथी में? सर मेरा माँ का हुआ है। मतलब रात में हम लोग 1-1.5 महीने से हम लोग हाथी जो आ रहा है हम लोग को परेशान करके रखे हुए। मार दिया जी सर, रात में 9:30 बजे रात में। माँ का नाम था सनिया देवी। अच्छा, और किसी को घर में? और उसे बगल में घर में एक बुढ़िया था, उसको भी मार दिया। हम लोग मतलब जो हाथी को भगा दीजिएगा उधर। हाँ, जो हम लोग को व्यस्त। जो मेरी नानी थी उसका मोजा चाहिए
और अभी लाश उठाने का जो वो प्रक्रिया है वो तो मिल गया 25,000। उसके सिवा और क्या चाहेंगे कि ये लोग भगाए। जब प्रशासन है तो ये लोग क्यों नहीं करते? जब शाम 4 बजे से आया है तो फिर ये लोग क्या सायरन बजाने से तो हाथी भागेगा नहीं। उन लोग को लिए आदमी टीम बुलाना पड़ता है। आप देख सकते हैं परिजनों के आंखों में आंसू है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को हाथियों ने अपना शिकार बनाया है और इसके कारण आज इनके आंसू नहीं थम रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है, क्या मुआवजा दिया जा रहा है? मुआवजा 25-25 हज़ार रुपया चारों को दिया जा रहा है। हाथी को भगाने के लिए हमारे क्वार्टी और खुद हमारे कर्मचारी स्टाफ सब जो है वो भगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी हाथी कहाँ है? अभी हाथी चारों बगल छिड़ियाया हुआ है, कुछ सिरका में है, कुछ इधर है, कुछ घाटों तरफ है। लगातार भगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो है मुआवजे की राशि की घोषणा कर दी गई है। वेस्ट बोकारो पुलिस भी मौके पर पहुँच गई है। जाम को फिलहाल हटाया जा रहा है, लेकिन हाथियों का आतंक यहाँ पर फिलहाल कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाथी फिलहाल पास के जंगलों में ही मौजूद है और हाथियों का डर कहीं न कहीं यहाँ पर ग्रामीणों में देखा जा रहा है। इनका कहना है कि हाथियों के डर से वे जगह करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में वन विभाग को अस्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के तहत पश्चिम सिंहभूम जिले में 15 दिसंबर से सर्वे जारी है। सारंडा, पोड़ाहाट, कोल्हान और चाईबासा वन प्रमंडल में 250 से अधिक वनकर्मी बाघों की गणना में जुटे हैं। बाघ के साथ हाथी, तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों के पदचिन्ह भी खोजे जा रहे हैं। अब तक पोड़ाहाट क्षेत्र में बाघ के निशान नहीं मिले। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के तहत 15 दिसंबर से पश्चिम सिंहभूम जिला के 4 वन प्रमंडल में भी वन्य जीवों का सर्वे चल रहा है। इसमें सारंडा, पोड़ाहाट, कोल्हान और चाईबासा 4 प्रमंडलों में वनकर्मी अपने अपने क्षेत्र के वनों में जाकर वन्य जीवों का, जिसमें कि बाघ के अलावा हाथी, जंगली सुअर, हिरण और अन्य जो भी जीव पाए जाते हैं उसका सर्वे कर रहे हैं। जिसमें अहले सुबह करीब 6 बजे से वनकर्मी फील्ड में जाकर सर्वे कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं फिलहाल हम लोग पोड़ाहाट वन प्रक्षेत्र, पोड़ाहाट वन प्रमंडल के कुंदरूगुटू वन प्रक्षेत्र के एक जंगल में है और इस सुदूर जंगल में अभी वनकर्मी यहाँ सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिरण के पांव के निशान पाए गए हैं और उसका फुटप्रिंट टैब के माध्यम से जो ऐप इन्हें उपलब्ध कराया गया है उसमें कैप्चर कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्य जीवों के जो पैरों के निशान है उसको खोज रहे हैं। अभी हम लोग को यहाँ हिरण का निशान पाया गया है और यहीं पर हम लोग चलते चलते आए हैं। तो इससे पहले हम लोग को सुअर का, जो जंगली सुअर बोलते हैं, तो जंगली सुअर का उसका रहने का जगह, सोने का जगह हम लोग देखते हुए आए हैं। और उसी बीच में फिर हिरण का भी जो स्केट मिला, प्लेट्स मिला और उसको भी देखते हुए आए हैं। हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज हो रहा है 5 किलोमीटर है, इसमें हम लोग फॉर्म 1 भरते हैं, इसी के आधार पे जहां हम लोग को स्केट प्लेट मिलता है, हिरन हुआ, सुअर हुआ, उनका हम लोग इसमें फोटो खींचते हैं और डाटा सेव कर लेते हैं और नेटवर्क में आकर फिर उस ऐप के माध्यम से ये ऑफलाइन, मतलब टावर नहीं भी रहेगा तो भी ये चलता है। 22 दिसंबर तक प्रतिदिन सर्वे कर रहे हैं। प्रत्येक दिन ग्रामीणों के साथ उनके सहयोग से वनकर्मियों की टीम जंगल में 5 किलोमीटर तक इसी तरह ट्रैकिंग करते हुए वन्य जीवों का सर्वे कर रही है, उनका फुटप्रिंट के निशान खोज रहे हैं। और इसके अलावा उनके जो मल, गोबर पाए जा रहे हैं उसके आधार पर भी जानवरों का सर्वे किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में ये वन्य जीव और पशु निवास कर रहे हैं। और उन्हें जो ऐप मिला है उसके माध्यम से उनको सेव कर रहे हैं और फाइनल डाटा अपने विभाग को फिर वे सौंपेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। झारखंड में सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, जवाब बाद में मांगा जाए। चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए SIR जरूरी है। घुसपैठ और धर्मांतरण से राज्य की जनसंख्या संरचना बदल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलने का मंच भी दिया है।
गठबंधन को जनादेश दिया है, वो लोग काम करने दिया जाए। इसीलिए हम कुछ नहीं कहते हैं कि उसको जनादेश दे चुके हैं और बढ़िया से काम करे। जिस तरीके से बात आ रही है कि एक तरीके से कभी कांग्रेस को लेकर चर्चा आती है कि कुछ वहाँ कुछ टूट की खबरों की चर्चा आती है, अफवाह ही मान ले चर्चा कभी आती है। ऐसी स्थिति में कोई समीकरण बनता है बीजेपी के साथ, तो क्या चंपई सोरेन की उसमें सहमति होगी? नहीं, ऐसा तो कोई बातें नहीं आई ना, इसीलिए कहा सहमति के बात आ रहा है। वो सब कुछ अफवाह है। इतना बढ़िया उन लोग का गठबंधन जनादेश दिया है, अब वो लोग को काम करने का मौका दिया जाए। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां शहर को जाम से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ी नई पहल की गई। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी पर नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जो सीधे NH 33 को जोड़ेगी। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की कंपनियों में आने जाने वाले बड़े वाहनों को बिना किसी जाम के शहर से बाहर पहुंचाने में मदद करेगी। ये पुल 49 करोड़ की लागत से भुइयाडीह के 12 घाट पर बनाया जाएगा। विधायक पूर्णिमा साहू ने पुल का शिलान्यास किया। ये जो है मैं तो यही कहूंगी हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जो है काम आएगा, और जितने भी लोग यहाँ पे जो दूरी तय कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, उन्हें जो है निश्चित तौर पर जो है समाधान के रूप में ये पुल, 4 लेन पुल का जो फ्लाईओवर का निर्माण है, ये मिलेगा। और राजधानी रांची में म्यूटेशन के लंबित मामलों को लेकर रांची उपायुक्त गंभीर है, और इस दिशा में रांची उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि फिलहाल बगैर आपत्ति वाले 3500 म्यूटेशन लंबित हैं, जिसे लेकर उपायुक्त ने जल्द निपटारे के निर्देश दिए। झारखंड सरकार के भू राजस्व, निबंधन और परिवहन मंत्री दीपक बरुआ ने चाईबासा सदर प्रखंड के लेम्स में धान अधिप्राप्ति कैंप का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि यह किसानों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आगे समर्थन मूल्य और बेहतर करने का प्रयास होगा। बताएं, लोगों को जागरूक करें हमारे किसान। और ये महत्वाकांक्षी योजना किसानों के लिए, ये बात सही है कि समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा हम लोग इस बार नहीं कर पाए, लेकिन कुछ पिछले वर्ष की भांति कुछ बढ़ा हुआ है। और जो उसका भुगतान की प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत सारी चीजें में विसंगतियां आती थी, लोगों को दिक्कत होता था भुगतान लेने में, उसकी समय सीमा को भी कम किया गया। जैसे कि आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 11 केंद्रों में इस धान अधिप्राप्ति की किसानों से खरीदी की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला में हम लोग को टोटल 3 लाख क्विंटल का लक्ष्य मिला है, और हम लोग को कुल इसमें जो धान अधिप्राप्ति केंद्र हम लोग संचालित कर रहे हैं, इस बार 16 की संख्या में कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 16 प्रखंडों में ये है। और आनंदपुर जो है मनोहरपुर के रेंगालबेड़ा में टैग है, और गुजरी जो है सोनवा प्रखंड में टैग है। और अभी तक हमारे यहाँ 5 अधिप्राप्ति केंद्रों में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से खरीदारी हो गया है। झारखंड सरकार ने इस साल 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य तय किया है। सोमवार से राज्य भर में धान की खरीद शुरू हो गई है। किसानों ने 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। इसके लिए राज्य में 783 धान क्रय केंद्र बनाए गए। रांची जिले में 43 केंद्र हैं। आज से किसानों के खातों में एक मुश्त भुगतान शुरू हो जाएगा। मार्च तक धान खरीद जारी रहेगी। 43 हमारे अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। 15 तारीख से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इस KMS 25-26 में कुल 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। अभी दो दिनों में हम लोग के द्वारा 5000 क्विंटल धान का खरीदारी किया गया है, और आज से हम लोग किसानों का पेमेंट भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। देवघर के तक्षशिला विद्यापीठ परिसर में जिला स्तरीय फिलाटेलिक प्रदर्शनी देवप्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स देवघर के निदेशक डॉक्टर नितिन M गंगाने रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों को डाक टिकटों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से जोड़ना था। इस दौरान डिजाइन प्रतियोगिता, क्विज, पत्र लेखन और लेटर बॉक्स पेंटिंग जैसी गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चों में इस
इसमें इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है। इससे मैंने पहले ही बोला, जैसे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें इसमें नॉलेज गेन होता है, हिस्ट्री का होता है, जोग्राफी का होता है, इंसिडेंसेस का होता है, पर्सनैलिटीज़ का होता है, और इससे एक हॉबी के तरह में लेते हुए एक नॉलेज गेनिंग एक्टिविटी अगर लिया जाए, शायद बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनके पेरेंट्स को भी अच्छा। मिशन कराया गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिसमें कि डाक टिकट संग्रह से रिलेटेड प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से बच्चों को इतिहास के बारे में, भूगोल, सांस्कृतिक और पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं ले सकते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।